जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो सभी बच्चों को पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज का एक अगला पॉइंट है आपका कुमाऊं परिषद के अधिवेशन, यानी कि कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। जो अधिवेशन किए थे कुमाऊं परिषद का, यहाँ पे को गठन किया गया था, उसके जो अधिवेशन हुए थे उन जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं वैसे ही कुमाऊं परिषद, कुमाऊं के जो एरिया थी उसमें जो अधिवेशन किए गए उनके बारे में हम यहाँ पे को पढ़ेंगे कि वो अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था और वो स्थान क्या था जहाँ पे अधिवेशन किया गया कुमाऊं परिषद का, और उसके अध्यक्ष कौन कौन से थे। ठीक हो गया, वो परिषद यानी कि अध्यक्ष कौन रहे उसमें, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे को पढ़ेंगे। अब जो सवाल बनते हैं आपके, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो सवाल है, मान लीजिए कुमाऊं परिषद का अधिवेशन, तो सबसे पहला सवाल इसका ये बनेगा आपका कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था। ठीक हो गया, तो सबसे पहला सवाल है यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग ये देख सकते हैं 30 सितंबर 1916, 30 सितंबर 1916 को क्या हुआ था, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था मझेड़ा में। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। अब देखते हैं यहाँ पे को जो इसके जो 4 तक के जो पॉइंट हैं इस अधिवेशन के, ये 4 पॉइंट ये ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछे गए हैं। ठीक हो गया, बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जाता है इन वाले पॉइंटों को। अब ये 4 के बाद जो ये 2 हैं, ये संभावना है कि आने वाले एग्जाम में आप सभी से पूछ सकता है। ठीक हो गया, ये 4 अधिवेशन तो पूछे हैं, टोटल इसके अधिवेशन पूछेगा कितने अधिवेशन हुए थे कुमाऊं परिषद के, तो 6 अधिवेशन हुए थे। ठीक हो गया, अब कुमाऊं परिषद थी क्या, इसके बारे में भी एक सवाल उठना चाहिए आप सभी के मन में। अब जो कुमाऊं परिषद थी तो क्या हुआ था, 1912 के टाइम पे यहाँ पे को कांग्रेस का गठन किया गया था, कुमाऊं कांग्रेस के नाम से। तो उसकी एक शाखा थी कांग्रेस की, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो शाखा थी वो यहाँ खोली गई कुमाऊं में, यानी कि अल्मोड़ा में वो खोली गई। वो खोलने के बाद उस पर लोगों का उस तरीके से मतलब वो कार्य नहीं हो पाया, वो कार्य मतलब कि जो कार्य के लिए बनी थी वो कार्य नहीं कर पाई वो चीज़। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस कुमाऊं परिषद का गठन फिर दोबारा किया गया। ठीक है, समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। अब जो इसका अधिवेशन किए गए, अब ये क्यों किया गया, कुमाऊं परिषद का गठन आखिर क्यों करेंगे, ये एक सवाल है। कुमाऊं परिषद का गठन इसलिए किया गया, जो यहाँ की निजी समस्याएं थी इस क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत जो भी जिले पड़ते थे उसमें जो जनता रहती थी उनकी जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए इस कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। ठीक हो गया, अब उनकी परेशानियां क्या हो सकती हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं उनकी, मान लीजिए वनों का कटान, वन काट दिए जा रहे थे उनको रोकने के लिए, या कूली बेगार वाली जो समस्याएँ चल रही थी उस समय, उनके लिए इस परिषद का गठन किया गया। ठीक है, कुमाऊँ की जनता के लिए। समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। अब हम देखते हैं कि ये अधिवेशन कब हुए और किसने किए। ठीक है, समझ चुके होंगे। अब मैंने यहाँ पे को इनकी जो डेट है वो भी यहाँ पे को लिख दी है आप सभी के सामने कि अधिवेशन कब हुए। ठीक है, पहला अधिवेशन था और उनकी जो डेट थी वो क्या थी, समझ गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे को सीधे से है, ट्रिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं इसको, कोई भी इतनी बड़ी समस्याएं नहीं आएगी इसमें पढ़ने में। ठीक है, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1917। अब देखिए 16 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होगी, 17 में इसका पहला अधिवेशन होगा, अधिवेशन यानी कि मीटिंग इसकी। ठीक हो गया, कि जो उस समय की समस्याएं चल रही थी उन चीज़ों के बारे में। तो 1917 में इसका जो पहला अधिवेशन हुआ, उसका जो स्थान था आपका वो था अल्मोड़ा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ चुके होंगे अल्मोड़ा में। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे इसके, जयदत्त जोशी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयोग द्वारा ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत सारे बार देखने को हमें मिल चुका है कि कुमाऊं परिषद के गठन के बाद जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जयदत्त जोशी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे वो कि दूसरा अधिवेशन जो कब हुआ था आपका 1918। अब ट्रिक क्या है इसको समझने की, 16 में स्थापना होगी, 17, 18, 19, 20 जो ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 तक के ये लगातार होंगे सीरियल वाइज। ठीक है, तो डेट की इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी आपको इसमें। अब दूसरा अधिवेशन 1918 कहाँ हुआ, स्थान क्या था पूछेगा, तो हल्द्वानी। हल्द्वानी आप सभी को पता है। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा, जो हल्द्वानी के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, तो हल्द्वानी में हमारा क्या है, वेश्री अकेडमी। वेश्री अकेडमी करके यहाँ पे को है आपके, कहाँ पे, कुसुमखेड़ा में, जो हनुमान मंदिर है उसी के सामने। ठीक हो गया, तो अगर आप उत्तराखंड के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे को आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो सुनी जाएंगी और उसका समाधान जो भी होगा वो हम आपको दे सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे को जो नया क्लासेस चल रही हैं उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं यार,
एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं आगे को। पूरा जो कंटेंट है आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सभी यहाँ पे को दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक हो गया। और जो बाकी के लोग हैं जो हल्द्वानी के नहीं है, तो आपको पता है कि वेश्री वो है लर्निंग एकेडमी है हमारी, वेश्री लर्निंग क्लासेस, तो उसमें आप वो ऐप है हमारा प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे। अब देखते हैं दूसरा अधिवेशन जो होगा आपका हल्द्वानी के अंतर्गत, जिसके अध्यक्ष कौन थे आपके, तारादत्त गहरौला। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। उसके बाद जो तीसरा अधिवेशन हुआ 1919, कहाँ हुआ था पूछेगा, तो कोटद्वार में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो बद्रीदत्त जोशी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ चुके होंगे। चौथा अधिवेशन 1920 काशीपुर, हरगोविंद पंत, समझ चुके होंगे। अब जो चौथा अधिवेशन हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, चौथे के बाद आप देख रहे होंगे जो पांचवा अधिवेशन 1923 में हुआ था। 24 के बाद जो ये वाला अधिवेशन करवाया गया था 1920 में चौथा अधिवेशन। इसके बाद क्या हुआ था 1921 में, कूली बेगार सरयू नदी के तट पर सारे के सारे क्या हुए थे, रजिस्टर बहा दिए थे। कूली बेगार ना करने की शपथ ले ली थी सरयू नदी के किनारे, जो कहाँ है, बागेश्वर में है। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चौथा अधिवेशन काशीपुर, हरगोविंद पंत। जो पांचवा अधिवेशन है यहाँ पे को आप देख सकते हैं, ये हुआ था आपका 1923 में, जो कहाँ हुआ था, टनकपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में, देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा। उसके बाद क्या है, बद्रीदत्त पांडे, जो उसके क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद जो छठा है और अंतिम अधिवेशन है इसका, वो हुआ था आपका 1926, जो कहाँ है, गनिया घोली कहाँ पड़ता है आपका, रानीखेत। जो किसके अध्यक्ष कौन थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक हो गया, यहाँ तक के पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। अब जो छठा अधिवेशन हुआ था उसके बाद इसका विलय जो था ये खत्म हो गया था, इसका कुमाऊं परिषद का काम खत्म हो गया था, क्योंकि इसका काम क्या था, वनों के कटान को रोकना और जो कूली बेगार जो करने की वो हुई थी उस सभी समस्याओं को रोकना। तो स्थानीय समस्याएं क्या होती, धीरे धीरे कुछ समाप्त हो चुकी थी, जिसके बाद इस परिषद का जो विलय था वो कांग्रेस में कर दिया गया था। जो कांग्रेस पार्टी है उसमें इसका विलय कर दिया गया था। समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। अब ये तो रही इसकी बात। अब ये जो अधिवेशन हुए थे, इस अधिवेशनों के कार्य क्या थे, मतलब उस समय जो से कोई मान लीजिए कोई मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आपको बताया जाएगा कि हमारा आने वाला फैसला ये है, हम ये काम करेंगे, इस चीज़ की तैयारी करेंगे, या जो भी है आपका अपनी आपकी जो लेते होंगे आप, मीटिंग वगैरह करते होंगे आपस में, एक प्लानिंग कि आगे हम आप क्या करेंगे, इस तरीके की प्रोसेस। तो उसी के लिए तो ये अधिवेशन हुए कुमाऊं परिषद के, कि हम जो समस्याएं चल रही हैं यहाँ पे को उसका समाधान कैसे करेंगे। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए ये होंगी, तो समस्याएं क्या थी उस समय, जैसे मान लीजिए 1917 में क्या समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने ये अधिवेशन किया होगा, या 1920 में कौन सी समस्या थी जिसके लिए अधिवेशन किया होगा, तो इस तरीके के पॉइंट। अब जो 1917 वाला अधिवेशन हुआ था आपका, उस अधिवेशन में क्या हुआ था, जो स्थानीय जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, कि स्थानीय समस्याएं जो चल रही हैं उसके समाधान के लिए पहला अधिवेशन करवाया गया, जयदत्त जोशी जिसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1918 का जो दूसरा हल्द्वानी वाला अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था आपके लिए कूली बेगार ना करने की जो बात चल रही थी उस समय, कूली बेगार के खिलाफ जो आंदोलन किए गए थे उसके लिए, और तथा वनों को कटान को रोकने के लिए। इस तरीके से ये दूसरा वाला अधिवेशन किया गया आपका। इसके बाद जो आपका 1929 वाला अधिवेशन हुआ था, कोटद्वार वाला, ये अधिवेशन आपका जो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए ये अधिवेशन करवाया गया। उसके बाद जो चौथा अधिवेशन हुआ था आपका काशीपुर वाला, वो अधिवेशन किसके लिए करवाया गया, यही कूली बेगार के लिए, क्योंकि कूली बेगार उस समय समाप्त नहीं हुआ था। कूली बेगार कब खत्म हुआ, 1921 में खत्म हुआ, तो उस समय जो वनों का कटान हो रहा था उसके लिए हुआ था। ये अधिवेशन फिर से किया गया। उसके बाद इस अधिवेशन की बहुत मुख्य भूमिका रही उत्तराखंड में, क्योंकि इस अधिवेशन के बाद 1921 में क्या हुआ था, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ये कूली बेगार ना करने की शपथ ले ली थी। सरयू नदी के किनारे कम से कम 50,000 रजिस्टर वहाँ पे को बहा दिए गए थे सरयू नदी में। ठीक है, तो 1920 में ये हुआ था, 1921 में इसका कार्य हुआ। उसके बाद क्या हुआ था, लगभग समस्याएं थोड़ी बहुत ख़त्म हो चुकी थी। वो समस्याएं ख़त्म होने के बाद कुछ समय का इंतज़ार रहा। इंतज़ार के बाद 1923 में टनकपुर में अधिवेशन हुआ। ठीक हो गया। उसके बाद जो पांचवा अधिवेशन हुआ टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया गया। अब जो छठा अधिवेशन था, अंतिम अधिवेशन था, अंतिम इसलिए हुआ क्योंकि जो समस्याएं थी लगभग यहाँ पर से क्या हुई थी, समाप्त हो चुकी थी। उन समस्याओं को समाप्त होने के बाद इसका विलय आप सभी को मैंने बता दिया था कि कांग्रेस में, कुमाऊं कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, अब समस्या ही नहीं होंगी तो इस अधिवेशन का करते क्या, तो उसका विलय उसी में कर दिया गया कांग्रेस में। ठीक हो गया। यहाँ तक पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। अब
इसको नोट कर लीजिए, नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिवेशन से हमेशा हमें क्या है, क्वेश्चन देखने को हमें यहाँ पे मिलते रहते हैं। अब जो भी इससे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट होंगे, तो उसके बारे में भी हम आगे को यहाँ पे क्लास में जानेंगे। आप समझ गए। अब जयदत्त जोशी, तारादत्त गहरौला, बद्रीदत्त जोशी, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, बैरिस्टर मुकुंदलाल, ठीक हो गया। ये 6 नाम आपके सामने हैं, 6 विभूतियाँ हैं उत्तराखंड की। अब इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनने क्या कार्य करे, तो ये जो प्रमुख व्यक्तित्व वाला जो चलेगा हमारा, उसके अंतर्गत हम इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका उत्तराखंड में क्या योगदान रहा, इन्होंने उत्तराखंड में क्या भूमिका निभाई, समझ चुके हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे को उस समय पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि क्या है, ये सभी थॉट आपके, ये सभी पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।